रविंद्रनाथ टैगोर ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखकर कहा था कि यहाँ के पत्थरों की भाषा इंसानों की भाषा से ज्यादा बोलती है। वाकई सच कहा था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन पर बना है कोणार्क सन टेम्पल। कलिंगा आर्किटेक्चर का एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो किसी बिग बजट फिल्म के सेट जैसा लगता है। 13वीं सदी में बने इस मंदिर का नाम कोणार्क 2 शब्दों को जोड़कर बनता है। कोण यानी कोना और अर्क यानी सूर्य। नाइनटीन 1984 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह पाने वाला ये मंदिर सूर्य को समर्पित है। कहा जाता है कि कोणार्क के निर्माण का आदेश ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हदेवन ने सन 1250 में दिया था। कोणार्क मंदिर के निर्माण की कहानी से जुड़ी है एक अचंभित कर देने वाली पौराणिक कथा, जिसका मुख्य किरदार है एक 12 साल का छोटा बच्चा। नरसिम्हदेव फर्स्ट ने कोणार्क मंदिर बनाने का निश्चय किया तो 1200 कारीगर लगे थे उसमें, और उनमें मुख्य थे विशु महाराणा। राजा ने यह कंडीशन रखा था कि जब तक मंदिर कंप्लीट ना हो जाए कोई अपना घर नहीं जाएगा। तो जब विशु महाराणा अपना घर छोड़ के कोणार्क मंदिर निर्माण के लिए आए, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, धर्मा पैदा भी नहीं हुआ था। और ये मंदिर बनते बनते 1200 कारीगर को करीब 12 साल लग गए, लेकिन मंदिर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनका जो ऊपर का जो शिला है जिस पे सारा बैलेंस बैठता है, जिसको दधी नौती कहते हैं, वो नहीं बैठ पा रहा था। ये करीब 12 साल के बाद धर्मा अपने पिताजी से मिलने आया, और जब वो कोणार्क पहुंचा उसने देखा कि सारे जो 1200 कारीगर हैं वो चिंता में बैठे हुए हैं। राजा ने ये आदेश दिया है कि अगर ये जल्दी कंप्लीट नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है, तो सारे कारीगरों का सिर कट हो जाएगा। तब धर्मा ने किसी तरह से वो दधी नौती को बिठा दिया था और वो मंदिर बन गया। वो खुद गया, रात को चढ़ के कलश लगा दिया ऊपर। तो ये धर्मपद जो है ये विशु महाराणा का तो दायदी था, आई मीन सक्सेसर भी था। वो इसका ब्लड में तो स्थापत्य जो आपका कारीगर का ब्लड ही चल रहा था, वो विशु महाराणा से भी ज़्यादा इसका इंजीनियरिंग स्किल था। तो ये एक फोकलोर है जो कोणार्क के बारे में कहा जाता है, और धर्मा इसीलिए प्रसिद्ध है। कोणार्क की कहानियों से ज्यादा इंटरेस्टिंग है कोणार्क के निर्माण की हकीकत। मॉडर्न टूल्स और मशीन्स के बिना इतना भव्य और अनोखा मंदिर बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, पर साइंस और आर्किटेक्चर की समझ और इंसानी सोच की ताकत ने इस संरचना को मुमकिन बना दिया। जहां खूबसूरत नक्काशी इस सूर्य मंदिर को सूर्य के रथ का आकार देती है, वहीं इसका हर एक पहलू आकाश में हो रही सूर्य की यात्रा पर आधारित है। ये पूरा मंदिर असल में एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसका जो आर्किटेक्चर है वो सूर्य की जो ट्रेजेक्टरी, जो गतिविधि है, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ये जो मंदिर था वो एक रथ के आकार से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है भगवान सूर्य का विमान जो होता है वो एक रथ होता है जिसको 7 घोड़ा खींचते हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन के सिंबॉलिक है, और सूरज की किरणों में जो 7 रंग है उसके भी सिंबॉलिक है। तो ये स्ट्रक्चर में 24 व्हील्स हैं। वो मंदिर के दोनों तरफ है, 12 इस तरफ है, 12 उस तरफ है, और दिन के कोई भी टाइम कोई एक 12 के ऊपर सूरज की जो किरणें हैं वो पड़ती हैं, बाकी 12 अंधेरे में रहते हैं जिसमें छाया रहता है। तो ये दिन और रात्रि को भी दर्शाते हैं। सूरज की किरणें जब उनके ऊपर पड़ती हैं, उनके उसमें जो साया निकलता है उसमें से हम समय, दिन का समय जान सकते हैं, इसलिए वो सनडायल का भी काम करते हैं। सूर्य के रथ के रूप में बने इस मंदिर के 24 पहियों में से 4 सनडायल का काम करते हैं। इस पहिए में बने ये 8 स्पोक्स दिन के 8 पहर दर्शाते हैं।
और इन स्पोक्स के बीच में बने ये पतले स्पोक्स अर्ध पहर यानी आधा पहर दर्शाते हैं। और प्रिसिशन को बढ़ाने के लिए पहिए के इनर सर्कमफ्रेंस पे बने ये छोटे छोटे बीट्स 3 मिनट का अंतराल दर्शाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हर पहर के स्पोक्स पर बने ये चित्र उस पहर में किए जाने वाले कार्य को दर्शाते हैं। जैसे पहले पहर में योग, दूसरे में स्नान, तीसरे में शिकार और चौथे में श्रृंगार। सुंदरता और उपयोगिता का ऐसा सम्मिश्रण हमें प्राचीन भारत की संरचनाओं में ही देखने को मिलता है।